इस कुत्ते से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो आज फिर से ये खेबड़ी मोमोज बनाने में भिड़ जाती है, लेकिन इस बार ये बना रही थी ग्रेवी मोमोज, वो भी गुजिया वाले शेप का। अब जब तक मोमोज बन रहे थे तब तक मैं अपने ग्रीन टी का लुत्फ उठा लेती, लेकिन इस आफत का मैं क्या करूँ, ये मुझे कोई भी चीज अकेले खाने पीने ही नहीं देती है। और अगर इस कुत्ते से कोई चीज बच जाए तो ये कुत्ता वो सारी कसर पूरी कर देता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। परंतु मोमोज बनने में भी टाइम था, इसलिए मैं काम से बाहर चले जाती, लेकिन मेरे वापस आते ही मेरा पिल्ला दरवाजे में मेरा वेट कर रहा होता है और मेरी दरवाजा खोलते ही ये बाहर भाग जाता है। फिर मैं रेस्ट करने रूम में जा ही रही होती हूँ कि फिर से मेरे पीछे पीछे मेरे रूम तक आ जाता है। इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा मस्ती कर बहुत सारा प्यार करके अपना फेस धोने के लिए नल चालू कर ही रही थी कि ये पैसा यहाँ भी पानी पीने लग जाता है। लेकिन इतने में खेबड़ी का मोमोज रेडी हो जाता है और ये इतना ज्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था कि आप इसके टेस्ट का खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। यार आज तो मजा ही आ गया इतने टेस्टी छोले भटूरे खा के। तो आज मैं घर से निकली थी किसी काम के लिए, लेकिन अपने शहर का इतना सुहाना मौसम देख के मेरा मन तो हो गया कुछ गर्मा गर्म खाने का, इसलिए मैं आ जाती हूँ पास के इंडियन कॉफी हाउस में। लेकिन यहाँ का रेट देख के मुझे सदमा लग जाता और मैं यहाँ से बस पानी पी के जाने का सोचती हूँ, पर पानी का भी पैसा न मांग ले ये सोच के मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आता है मेरा ऑर्डर, जो थी गर्मा गर्म वेज बिरयानी, वो भी मस्त वाले रायते के साथ। और इसके आते मैं सबसे पहले टूटती हूँ पनीर पे, जो की काफी सॉफ्ट था। लेकिन इतने में दो प्लेट छोले भटूरे आ जाते हैं, जिससे खेबड़ी और मम्मी देख ही रहे थे कि ये बेकार आदमी इसमें भी मुँह मार लेता है। बट तभी इसकी नजर मेरी बिरयानी पे पड़ती, जो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली। लेकिन ये कमीना इसे भी मेरे हाथ से छीन के टेस्ट कर ही लेता है। लेकिन किंतु परंतु अब ये छोले भटूरे मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली, इसीलिए मैं बड़ी मुश्किल से इसे खा ही रही थी कि इसने मुझे ये भी नहीं खाने दिया। फिर भी मैं ये खा ही लेती हूँ। और अब बारी थी बिल पे करने की, जिसे देख के मुझे झटका लग जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रूही का भाई आया है या बहन। मैं बताऊंगी। नहीं मैं बताऊंगा। नहीं मैं छोटी हूँ। मैं बड़ा हूँ। इन दोनों को ऐसे ही लड़ने दो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि लड़का हुआ है या लड़की। नहीं ना नहीं अरे यार बिल्कुल शांत हो जाओ तुम दोनों, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो। रुको जरा सब्र करो। ये देखो, ये क्या है? इसके अंदर एक और बलून है और दूसरा बलून जिस कलर का निकलेगा हमारे सब्सक्राइबर खुद समझ जाएंगे कि रूही का भाई आया है या बहन। रेडी स्टेडी। हमारे घर रूही का भाई आया है और अगर आप उसका फेस देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। आज मैं गलती से सुबह 7 बजे उठ गई, तो चुपचाप गाड़ी उठा के आधे नींद में मैं पहुंच गई लिट्टी चोखा वाले अंकल के पास। और यहाँ आते ही खुद को होश में ला के मैं गर्मा गर्म लिट्टी चोखा ले लेती हूँ, जिसे मैं अकेले अकेले ठूस भी लेती हूँ। फिर घर आते ही मेरा सामना होता है मिनी स्विमिंग पूल से, जिसे पार करने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ता है। 7 समुंदर पार करके मैं अपने घर आ जाती हूँ और सीधा फैल जाती हूँ अपने बेड पर, क्योंकि डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। जब इतने सालों से दोपहर 12 बजे उठने का रिकॉर्ड बना कर रखे, तो भला एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ कैसे दे। बात तो सही है। इसलिए जी भर के नींद पूरा करने के बाद मैं दोबारा 12 बजे उठती और बारिश में छम छम करने लग जाती है। जिसके बाद मुझे मम्मी द्वारा पापा को घर लाने का काम सौंप दिया जाता है। ये मेरे बालों को क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल भूत जैसे लग रही हूँ। और अगर मैंने इनको टाइम पे ठीक नहीं करवाया तो मैं कुछ दिनों में एनाबेला लगने लगूंगी। नहीं इसको ठीक तो करवाना पड़ेगा, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? जो पैसे मेरे पास रहते हैं वो तो बच्चे खत्म करवा देते हैं, और बचा हुआ ये घोड़ा। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन अभी क्या करूँ? मम्मी से बोलूँ क्या? हाँ ये सही रहेगा, लेकिन इस बार मैं किसी और बहाने से मांगूंगी। मम्मी क्या है? बच्चों के न्यू बुक्स के लिए पैसे चाहिए, ये लो। मम्मी मैं कैसे लग रही हूँ? पहले ये बताओ बुक्स कहाँ हैं? आज नहीं मिली कल मिल जाएगी। कल बुक नहीं मिली ना तो तू नहीं मिलेगी। हे माँ, माता जी, बुक के पैसे से तो मैंने ये सब करवा लिया। अब मैं बुक कहाँ से लाऊं? आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नाखूनों को क्या हो गया? अगर ऐसा नाखून लेके मैं बाहर जाऊंगी तो लोग डर के मुझसे दूर भाग जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अंशु, अरे क्या हुआ? ये देखो। देख लियो। अरे क्या है? मेरे नाखून जो होली के चक्कर में राक्षस जैसे हो गए हैं। तो इनको काटो ना। नहीं
मैं गरीब हूँ। अब मैं क्या करूं? अंशु के पास भी पैसे नहीं है। मम्मी से मांग के देखो क्या? मम्मी! क्या है? थोड़े पैसे मिलेंगे क्या? क्या पैसे? ये ले। तो मुझे नेल के पैसे मिल गए, हो भी बिना मार खाए। इसीलिए मैं सीधा यहाँ पहुँच गई। और मैं अपने नेल्स में कौन सा कलर कर रहा हूँ वो आप सब कमेंट करके बताना। भाई मेरे जिम वाले मुझे इस जन्म में तो कभी फिट नहीं होने देंगे। तो कल जिम के नाम पर मैं बस वार्म अप कर आ गई थी, परंतु आज से मेरी फुल वर्कआउट स्टार्ट होने वाली है। आज क्या करना है? छाती छाती अबे वैसे भी कम है, क्या गायब करके मानेगा कि? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो चेस्ट की वर्कआउट करने से पहले मैं कल की तरह आज भी वार्म अप कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने ट्रेडमिल पर बहुत सारा पसीना बहाया, जिससे नेचुरल ग्लो के साथ साथ नेचुरल ब्लश भी आ जाता है। हग दिया। और फिर मैं आ जाती हूँ साइकिलिंग करने, जो मैंने 6th क्लास के बाद अब दोबारा चलाना स्टार्ट कर दिया है। और ये है स्वर्ग जाने की सीढ़ी, क्योंकि अगर मैं इस पर ऐसे ही चढ़ती रही तो मैं पक्का मर जाऊंगी। अब अपनी बॉडी को गर्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना सीना चौड़ा करने, मेरा मतलब है चेस्ट का वर्कआउट करने। और यहाँ अपना खून पसीना एक करने को फाइनली मेरा वर्कआउट पूरा हो, इसलिए मैं आ जाती हूँ थोड़ा रेस्ट करने। परंतु मैंने देखा जिम के बाहर तो हमारे जिम के ओनर भंडारा करवा रहे, वो भी हलवे का। तो फिर क्या, फिटनेस गया तेल लेने, मैंने भी वहीं बैठ के टेस्टी टेस्टी हलवा ठोसना स्टार्ट कर दिया। भाई जिम जाने से पहले और आने के बाद इतना दबा के कौन खाता है? तो इतने दिनों तक बेड पर पड़े रहने के चलते आज अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं आ जाती हूँ साउथ इंडियन खाना खाने, जहाँ मैंने सबसे पहले खाया सांबर राइस, फिर डोसा, फिर पूरी की पूरी साउथ इंडियन थाली, जिसके साथ साथ मैंने गटक ली एक गिलास ठंडी ठंडी छाछ। और अपने बढ़ते पेट को देखते हुए शाम होते मैं आ गई जिम। और यहाँ पर थोड़ी रनिंग, साइकिलिंग और क्रॉसफिट करने के बाद हमारी इतनी ज्यादा फट जाती कि हम सीधा पहुँच जाते हैं ढाबे में। फिर काफी देर मैंने कुछ हेल्दी से ढूंढने के बाद फाइनली मैंने ऑर्डर किया, भैया तो पनीर मसाला, एक वेज कढ़ाई, बाकी रोटी ले आना। अबे साले। जिसके थोड़ी ही देर में हमारी पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी बननी शुरू हो गई। और ये खाना ठूसते ही मेरी जिम की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। भाई इतना खा लिया कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म में मैं कभी फिट हो पाऊंगी। मैं रूही का क्या करूं? तो बात है आज सुबह की, जब हम दोनों में टीवी के रिमोट को लेके महायुद्ध होने वाला था। रिमोट दोगे कि नहीं दोगे? तभी मैंने रूही को आइसक्रीम का लालच देके उससे रिमोट ले लिया, और तब से लेके अभी तक ये बस एक ही रट लगाए बैठी है। आप आइसक्रीम खिलाने वाले थे, आप आइसक्रीम लाए? आइसक्रीम कब लाओगे? वैसे मुझे आइसक्रीम दिलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको बड़ी वाली आइसक्रीम चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊं? 20 minutes later. लेके आ गए क्या? अरे आइसक्रीम बाद में लाऊंगी। दादी! अरे नहीं, अब तो मुझे आइसक्रीम लानी ही पड़ेगी। लेकिन ये दूसरा वाला किसके लिए है? ये है मेरे सब्सक्राइबर के लिए। अगर आप ये बड़ी वाली आइसक्रीम पाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करो।